यूट्यूब के सभी मेरे दोस्तों को नमस्कार। आज मैं एक नए एपिसोड के साथ आप लोगों के सामने आया हूँ। मुझे पता है कि आप लोग जो है वो मेरे एपिसोड्स हैं उनको देखते हैं, उनको सुनते हैं और उसमें बहुत सारे कमेंट्स जो है वो आप लोग करते हैं। उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी जो भी वीडियोज़ है हम या जो भी मैं एपिसोड बनाता हूँ वो जो अपने एपिसोड होते हैं वो मुझे लगता है कि जो मेरे मन में कुछ बातें हैं जो कि मतलब किसी लोगों के साथ जो है वो शेयर करने में ऐसे व्यक्तिगत तौर पर अगर हम किसी के साथ शेयर करें तो मुझे लगता है कि उसका कोई महत्व नहीं है, क्योंकि आजकल जो लोग हैं वो उनके पास इतना समय नहीं है और ना ही ऐसी मुझे लगता सोच है कि ऐसी छोटी छोटी बातों के ऊपर उनके पास जो है वो उनको सुनने का, उनको समझने का जो है वो उनके पास वक्त है। तो इसलिए ये एक प्लेटफॉर्म मुझे मिला है कि जहाँ पे मैं अपने मन की बातों को जो है वो रख सकूँ और जो जिनको अच्छी लगे उन तक ये बातें जो है वो पहुँच सकें। तो ऐसा मैं मानता हूँ। मेरी जो वीडियोज़ हैं वो कुछ लंबी होती हैं, क्योंकि उसमें जो बातें होती हैं वो मन की बातें होती हैं, हमारे जीवन से जुड़ी हुई बातें होती हैं। तो इसलिए थोड़ा सा समय जो है वो उसके लिए हमें निकालना पड़ेगा उसको सुनने के लिए। जब तक हम पूरी वीडियो नहीं सुनेंगे तब तक मुझे नहीं लगता कि उस वीडियो का कोई फ़ायदा होगा कि अगर हम थोड़ी देर के लिए सुने और फिर बंद कर दें तो उसका कोई फ़ायदा जो है वो नहीं होने वाला है। वैसे फ़ायदा और नुकसान वाली ऐसी कोई बात नहीं है, मतलब इसमें कि ज़रूरी नहीं है कि आप पूरा सुने, पूरा समझें। वो अपनी अपनी सोच है, अपना अपना जीने का तरीका है। उसमें हम किसी को नहीं कह सकते कि आप आपका जो जीने का तरीका है या आपके अंदर जो चीज़ें हैं वो सही नहीं है, ये हम किसी को नहीं कह सकते हैं। हर एक का अपना अपना जो है वो सोच है और अपना अपना तरीका रहता है। तो दोस्तों आज का जो मेरा वीडियो है वो कुछ थोड़ा सा अलग है। आप सभी ये जानते हैं कि मैं दो विषयों पे जो है वो वीडियोस बनाता हूँ। एक हमारा है जो हमारा व्यक्तिगत जीवन है उसके ऊपर, और जो हमारा एक वेबसाइट है जो हमारा प्रोफेशनल लाइफ है उसके ऊपर मैं वीडियो जो है वो बना रहा हूँ। तो आज का जो मेरा विषय है, मैं ये सोच रहा हूँ कि जो हम इस मतलब जीवन में आए हैं, मतलब एक इंसान के रूप में जो है वो हमने जन्म लिया है, तो क्या सही मायने में हमने कभी मतलब ऐसा सोचा है कि इंसान क्या है, मतलब क्यों हमने जन्म लिया है और इसमें इस जन्म में आकर के हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, हमारे जीने का मकसद क्या है, हम क्यों जी रहे हैं, मतलब पैदा हुए, पढ़े लिखे, काम किया, नौकरी की, पैसा कमाया, फिर फैमिली हुई, फिर उसी तरह से ये सर्कल जो है वो चला और एक दिन ऐसा आया कि मतलब जो है वो हमारा जीवन ख़त्म हो गया। बट हमने ये कभी नहीं सोचा कि हम यहाँ पे आके क्या कमा रहे हैं, क्या हम पैसा कमाने के लिए जो है वो इस जीवन में आए हैं, क्या यही मकसद है हमारा कि हमने यहाँ पे आके पैसा कमाना है और उसके बाद घर बनाना है, कुछ जो है वो ऐसी जो चीज़ें हैं, भौतिक वस्तुएं हैं वो इकट्ठी करनी है और फिर बाद में जो है वो उन सभी चीज़ों का हमारे लिए कोई मतलब नहीं रहने वाला है, ये भी हमें पता है। बट मतलब हमारे पास इतना समय नहीं है कि हम ये सोच सकें कि सही मकसद क्या है हमारा, मतलब इस जीवन में आने का, एक इंसान के रूप में अगर हमें जन्म परमात्मा ने दिया है तो उसका मतलब क्या है। तो कुछ पंक्तियाँ मैं जो है वो आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा। इंसानियत इंसान को इंसान बना देती है। इंसानियत इंसान को इंसान बना देती है। लोग यूं ही नहीं जाते मंदिरों में। लोग यूं ही नहीं नहीं जाते मंदिरों में।
आस्था ही तो है जो पत्थर को भगवान बना देती है। तो आज का जो मेरा विषय है वो है इंसानियत के ऊपर, और ये एक छोटा विषय नहीं है कि एक एपिसोड में या दो एपिसोड में जो है वो इसके ऊपर बात की जा सकती है। मुझे लगता है कि अगर हम इंसानियत के ऊपर जो है वो अगर हम बात करने लगें तो हजारों एपिसोड जो है वो इसके ऊपर बन सकते हैं। तो कोशिश करूँगा कि छोटे छोटे एपिसोड बना करके आप लोगों के साथ जो है वो कुछ चीज़ें डिस्कस करूँगा। हो सकता है जो मैं सोचता हूँ वो आप लोग वो नहीं सोचते होंगे, मतलब हर एक आदमी जो है उसकी जो आइडियोलॉजी है वो अलग अलग है। उसके उसके जो प्रिंसिपल्स हैं वो अलग अलग हैं, उसके जो आइडियल्स हैं वो अलग अलग हैं, उसका जो वर्किंग कल्चर है वो अलग अलग है, उसकी नेचर अलग है, उसका बिहेवियर अलग है, उसके संस्कार अलग हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं वो एक इंडिविजुअल से दूसरे इंडिविजुअल में डिफ़र करती हैं डेफिनेटली। तो ये चीज़ें इस तरह से होती हैं। तो इंसानियत एक बहुत बड़ा जो है वो विषय है। तो विशेष तौर पे आज मैं एक छोटी सी बात पे ही अपना एपिसोड जो है वो शुरू करूँगा, और ये मुझे लगता कि इस जो एक इंसानियत जो एक शब्द है एक बहुत विशाल जिसका अर्थ निकलता है, उसका एक छोटी सी भूमिका, एक छोटी सी इंट्रोडक्शन के रूप में जो है वो मैं आज ये एपिसोड रखूँगा। उसके बाद जो है वो इस सीरीज़ में हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। हम दो तरह का जीवन जो है वो जीते हैं। मतलब मेरे कहने का है कि हमारा जो जीवन है वो दो तरीके से चलता है। जैसा मैंने पहले भी बताया है कि हमारा जो जीवन है एक है हमारा एक है हमारी पर्सनल लाइफ और एक है हमारी प्रोफेशनल लाइफ। अब हमने इन दोनों जो हमारे जीने का जो जरिया है या जीवन जीने का जो एक तरीका है, दो तरह से हम जीते हैं। इसमें हमने इंसानियत को देखना है कि पर्सनल लाइफ में क्या हम सही मायने में इंसानियत को निभा रहे हैं, और क्या प्रोफेशनल लाइफ में हम इंसानियत जैसा जो एक शब्द है उसके उसके साथ क्या हम न्याय कर रहे हैं। तो व्यक्तिगत जीवन जो है वो हमारा, जब हम पैदा होते हैं तो हमारा जो व्यक्तिगत जीवन है वो शुरू होता है, और हमारे व्यक्तिगत जीवन के ऊपर डेफिनेटली जो है वो हमारे पूर्वजों के संस्कारों का, हमारे पुराने जो कर्म हैं, जो हम हमारा जो कार्मिक अकाउंट है जो हम जीवन टू जीवन लाइफ टू लाइफ जो है वो लेके चलते हैं, उसका प्रभाव रहता है हमारे व्यक्तिगत जीवन के ऊपर। हमारा जो परिवार है, जिस परिवार में हमने जन्म लिया है, उस परिवार का जो वातावरण है, उस परिवार के जो सदस्य हैं, उनका उनका जो व्यवहार है, उनका जो आचरण है, उनका जो भी मतलब चीज़ें हैं, उसका डेफिनेटली उस वातावरण का हमारे ऊपर प्रभाव पड़ता है, हमारे व्यक्तिगत जीवन के ऊपर। तीसरी बात जो हमारे व्यक्तिगत जीवन को प्रभावित करती है वो है हमारा जो परवरिश। हमारी परवरिश किस तरह से हुई है वो भी हमारे व्यक्तिगत जीवन को प्रभावित करती है। हमारे पुराने संस्कार, हमारे हमारे परिवार का वातावरण, हमारी परवरिश, और चौथे नंबर पे जो चीज़ हमारे व्यक्तिगत जीवन को प्रभावित करती है वो है हमारी सोसाइटी, हमारा समाज। उसके बाद आ जाता है जो हमारे व्यक्तिगत जीवन को प्रभावित करता है वो है हमारी संगति, हमारी शिक्षा। ये सारी चीज़ें जो हैं हमारे व्यक्तिगत जीवन को प्रभावित करती हैं, और जब तक हम इन सभी जो चरण हैं इनसे गुजर करके आगे बढ़ते हैं, बड़े होते हैं, उन उन सारी चीज़ों को साथ में लेकर के, अपने पुराने संस्कारों को, अपने परवरिश को, अपने वातावरण के प्रभाव को, अपनी संगति के महत्व को, और अपनी शिक्षा के मूल्यों को लेकर के जब हम आगे बढ़ते हैं तो फिर शुरू होता है हमारी प्रोफेशनल लाइफ। अब प्रोफेशनल लाइफ क्या है? प्रोफेशनल लाइफ में मतलब कि हम जीने के लिए
हमारी अपनी अर्निंग के लिए जो हम काम करते हैं, क्योंकि व्यक्तिगत जीवन जो है अगर उसको आगे चलाना है तो डेफिनेटली हमें कुछ ना कुछ तो जीवन में करना पड़ेगा। तो जो भी काम हम करते हैं अपने व्यक्तिगत जीवन को आगे ले जाने के लिए, वो ही हमारा प्रोफेशनल लाइफ होती है। चाहे वो कोई भी जो है वो प्रोफेशन कोई भी प्रोफेशन हो, चाहे वो हम कोई काम करते हों, चाहे मज़दूरी करते हैं, चाहे हम कोई टेक्निकल काम करते हैं, हम किसी भी रोज़गार में हैं, मतलब जो रोज़गार है वो हमारा एक तरह से हमारी प्रोफेशनल लाइफ है। तो अब ये प्रोफेशनल लाइफ में भी कुछ चीज़ें जो है वो हमें प्रभावित करती हैं। जिस तरह से कुछ चीज़ें व्यक्तिगत जीवन को हमारे प्रभावित करती हैं, उसी तरह प्रोफेशनल लाइफ को भी बहुत सारी चीज़ें जो है वो प्रभावित करती हैं। जैसे सबसे बड़ी चीज़ जो हमारे प्रोफेशनल लाइफ को प्रभावित करती है वो है हमारी पर्सनल लाइफ, कि हमारी पर्सनल लाइफ के ऊपर किन किन चीज़ों का कैसा प्रभाव पड़ा है। जो भी बचपन से लेकर के हमने जो है वो बड़े होने तक, अपनी प्रोफेशनल लाइफ स्टार्ट करने तक जो कुछ भी चीज़ें सीखी हैं, उन सभी की रिफ्लेक्शन जो है वो हमें अपने प्रोफेशनल लाइफ में देखने को मिलती है। प्रोफेशन चाहे हम कोई भी लेते हैं, किसी भी तरह का प्रोफेशन चुनते हैं, उस पर्सनल लाइफ का प्रोफेशनल लाइफ के ऊपर डेफिनेटली जो रिफ्लेक्शन है वो हमें देखने को मिलेगी। तो अगर हम अपनी पर्सनल लाइफ में उन चीज़ों को सीखते हैं, अगर हमारे पुराने संस्कार जो हैं वो हमें अच्छे मिले, हमारी परवरिश अच्छी हुई है, हमारे परिवार का वातावरण अच्छा है, हमने मूल्यों से भरी हुई शिक्षा अगर हमने ली है, वैल्यूज़ को समझा है अपने जीवन में, इन चीज़ों को अगर लेकर के हम आगे बढ़े हैं, तो डेफिनेटली अगर हम फिर किसी भी प्रोफेशन में जाएंगे तो वो सारी चीज़ें जो हैं वो हमें अपने प्रोफेशनल लाइफ में देखने को मिलेंगी, और वो चीज़, उन चीज़ों का प्रभाव जो है वो हमारे प्रोफेशन के ऊपर पड़ेगा और हम एक अच्छे प्रोफेशनल बनेंगे। अब ये दोनों जो 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 जीवन हम, दोनों तरह का जो जीवन हमने जिया है, जो हमारी पर्सनल लाइफ है और जो हमारी प्रोफेशनल लाइफ है, उन दोनों को मिला करके हमारा व्यक्तित्व बनता है, हमारी पर्सनैलिटी बनती है। और ये पर्सनैलिटी जो बनती है, ये दोनों जो हमारी चीज़ें हैं, पर्सनल लाइफ के हमारे जो ट्रेट्स हैं और प्रोफेशनल लाइफ के जो हमारे ट्रेट्स हैं, उन दोनों के बेस पे हम बनते हैं, हमारा व्यक्तित्व बनता है। और अगर ये दोनों में कोऑर्डिनेशन जो है वो अच्छा है, हमारी पर्सनल लाइफ वैल्यू बेस्ड है, तो हमारी प्रोफेशनल लाइफ भी वैल्यू बेस्ड होगी, तो हमारा व्यक्तित्व जो है वो एक अच्छा व्यक्तित्व जो है वो हम अपना बना सकते हैं। अब बात आती है कि हम ये कैसे माने कि मेरा व्यक्तित्व अच्छा है या किसी और का अच्छा नहीं है। मतलब ऐसा ऐसा हर एक आदमी सोचता है, कोई भी आदमी अपने बारे में ऐसा नहीं सोचता कि भाई मैं अच्छा नहीं हूँ। मतलब सभी ऐसा सोचते हैं कि मैं तो अच्छा हूँ, मैं तो ये काम कर रहा हूँ, मैं ऐसा करता हूँ, मैं ऐसा बोलता हूँ, या ऐसा मेरा व्यवहार है, तो मैं ठीक हूँ। दूसरा आदमी सोचता है मैं भी ठीक हूँ। मतलब हर एक आदमी अपने बारे में यही सोचता है कि मैं तो ठीक हूँ। जनरली हम बोलते हैं कि यार अभी तो समय बदल गया है, देखो इंसान बदल गया है, इंसान की सोच बदल गई है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, ये हर एक आदमी यही चीज़ बोल रहा है। बट वो इंसान कौन है जो बदल गया है, ये भी तो जानना ज़रूरी है ना। कि सभी ऐसा ही बोल रहे हैं कि अब तो वक्त बदल गया है भाई, हर आदमी की सोच बदल गई है, मतलब किसी के अंदर सहन शक्ति नहीं रही, कोई वैल्यूज़ नहीं रही हैं, हर एक आदमी करप्ट हो गया है, सेल्फिश हो गया, ये सारी चीज़ें हम बोलते हैं। बट ये हर एक आदमी बोल रहा है, हर आदमी यही बोल रहा है। तो फिर वो कौन है जो बदल गया है, इस पे हमें जो है वो सोचने की ज़रूरत है। तो अपने आप को पहचानना, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करना जो है वो आज की ज़रूरत है। हर एक इंसान को अपने आप को समझना पड़ेगा कि मैं क्या हूँ और मैं क्या कर रहा हूँ। पर ये जो सोच है, ये सोच जो है वो हर एक इंसान के अंदर नहीं आ सकती। उसके लिए हमारे जो कर्म हैं वो सही होने चाहिए।
अगर हमारे कर्म ठीक हैं, हमारा व्यवहार ठीक है, हम एक अच्छी सोच के साथ आगे बढ़ रहे हैं, तो भगवान उनको ही अच्छे रास्ते पे चलने के लिए जो है वो बोलता है। पर ऐसा नहीं है कि जो अच्छे नहीं हैं उनको उनको जो है वो मतलब भगवान की तरफ से ऐसा कुछ संकेत नहीं मिलता है। परमात्मा के लिए सभी जो है वो एक जैसे हैं और हर एक आदमी को वो एक मौका जो है वो देता है। बट अब ये हमारी अपनी किस्मत, हमारे अपनी सोच पे जो है वो डिपेंड करता है कि हम उस अपॉर्चुनिटी को ले पाते हैं और ले पाते हैं या नहीं ले पाते। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि अभी ज़्यादा हम डिटेल में में नहीं जाएंगे। बस इस एपिसोड में मैं ये थोड़ा सा ये मतलब जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ को मिला करके हमारा व्यक्तित्व बनता है और लोग हमें पसंद करते हैं या नहीं करते हैं। हमें हमें सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करने की ज़रूरत है। जैसे मैं बोलता हूँ कि हर एक आदमी तो ये बोलता है कि मैं तो सही हूँ, बट हम ये सोचें कि मैं अपने आप को सही तो बोलता हूँ, बट मेरे बारे में लोगों की राय क्या है? लोग क्या सोचते हैं मेरे बारे में? अच्छा सोचते हैं या बुरा सोचते हैं? उनकी राय क्या है कि मैं कैसा इंसान हूँ? अपनी इवैल्यूएशन, सेल्फ इवैल्यूएशन भी एक तरीका है। और दूसरा ये है कि डेफिनेटली अगर आप का जो व्यक्तित्व है या आपके अंदर वो गुण नहीं है, आपके अंदर वो वैल्यूज़ नहीं हैं, तो हम लोगों के व्यवहार से भी अपना इवैल्यूएशन जो है वो कर सकते हैं। हमने देखा है कि कई बार क्या होता है कि लोग, हम कहीं जा रहे हैं तो कोई मतलब कोई दूसरा आदमी मिलता है तो हमें देख करके वो अपना रास्ता बदल लेता है, यार अब ये आगे इसके साथ बात करनी पड़ेगी। तो ये चीज़ हमें क्या बताती है कि कुछ ना कुछ जो है वो हमारे अंदर ज़रूर कमी है। हम अपने व्यक्तित्व को ऐसा बनाएं कि लोग रास्ता बदल करके जाएं ना, जबकि अपना वो रास्ता बदल करके आपकी तरफ आए। हमारा व्यक्तित्व ऐसा होना चाहिए। हम जहाँ भी जाएं अपनी एक पहचान बनाएं, लोग हमें याद करें। जो भी काम करें वो हमारा ऐसा हो कि वो मतलब लोगों के मन मन में बैठ जाए। और अपनी पहचान बनाना कोई, मुझे लगता है कोई बड़ा मुश्किल काम नहीं है। मैंने अपने जीवन में ये चीज़ें जो है वो बहुत ही गहराई से महसूस की हैं और एक्सपीरियंस की है। और मैंने पाया है कि अगर आपका व्यवहार अच्छा है, आपकी सोच किसी के प्रति गलत नहीं है, आप किसी को गलत नहीं बोलते हैं, अ, आप किसी को बिना मतलब से किसी को दुख नहीं देते हैं, और सबसे बड़ी बात है कि दूसरों का दुख जो है वो आप सहन नहीं कर पाते हैं, तो यही तो इंसानियत है ना। अब जैसे मतलब ऐसे कई बार ऐसी छोटी छोटी बातें होती हैं कि अगर हमारे अंदर इंसानियत है तो हमें मतलब वो चीज़ हम सहन ही नहीं कर पाते हैं, मतलब एकदम से आंखों में आंसू आ जाते हैं। जैसे कल मैं एक फेसबुक पे पोस्ट देख रहा था कि एक बच्चा था, फटे पुराने जो है वो कपड़े उसने पहने हुए थे और वो मतलब ज़मीन पे ऐसे सोया हुआ था। एक पत्थर का उसने सिरहाना लिया था और उस पत्थर के ऊपर अपना सिर रख करके वो छोटा सा बच्चा जो है वो सोया हुआ, और उसने ऐसे फटे पुराने और मैले कपड़े जो है वो पहने हुए थे। और कोटेशन क्या थी कि अब देखो कितना फ़र्क है कि बच्चा, कोटेशन उसमें ये मैंने पढ़ी कि बच्चा तो माँ की लोरी, कुछ बच्चे तो माँ की लोरी सुनने के बाद सोते हैं, बट ये बच्चा ऐसा है जो मालकिन की गाली सुनने के बाद भी सो गया है। और उस बच्चे की पोस्ट को देख करके मतलब ऐसे मेरे मतलब आंखों में जैसे आंसू आ गए। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हमारे अंदर इंसानियत है तो हम किसी का दुख नहीं देख पाएंगे, हम उसकी हेल्प करने के लिए अपने आप को मतलब नहीं रोक पाएंगे। तो ऐसी चीज़ें जो है वो अगर हमारे अंदर हैं, मतलब किसी के साथ जो है वो न लड़ाई झगड़ा, मतलब ये सारी चीज़ें जो है वो हम मतलब नहीं कर सकते। मैं अपनी पर्सनल बताऊं तो मैं मतलब मुझे किसी के साथ लड़ाई झगड़ा मैं कर ही नहीं सकता, मुझे पता ही नहीं है कि लड़ते कैसे हैं। अब
किसी का दुख देख के जो है वो मतलब अपना मन जो है वो ख़राब हो जाना, दुखी हो जाना, किसी को मुसीबत में देख करके उसकी हेल्प करने के लिए मतलब मैं अपने आप को नहीं रोक सकता हूँ। मतलब इस तरह की क्वालिटीज़, अब ये मैं नहीं कह सकता कि ये गुण जो है वो अच्छे ही हैं। हो सकता है ये इसमें सभी चीज़ें जो हैं वो अच्छी ना हों, मतलब इतना इमोशनल होना भी किसी हद तक मुझे लगता है ठीक नहीं है। थोड़ा सा प्रैक्टिकल भी आदमी को होना चाहिए डेफिनेटली, बट एक अच्छा इंसान अगर हमने बनना है तो हमें बहुत सारे सेक्रीफाइसेस जो है वो उसमें करने पड़ेंगे। और ये सेक्रीफाइस करना जो है वो कोई मतलब मुझे लगता है कोई, आई थिंक इट्स नॉट एवरीबॉडीज़ कप ऑफ टी। सभी के वश की बात नहीं है कि हम इतना जो है वो सेक्रीफाइस कर पाएँ, क्योंकि आज का समय जो है वो बहुत ही स्वार्थी है। लोग इतने मतलब लोगों की सोच ऐसी हो गई है कि बस अपने तक ही सीमित हैं। दूसरों के बारे में नहीं सोचना है, टेंशन नहीं लेनी है, बस अपना देखना है। तो धीरे धीरे हम देख रहे हैं कि हमारे जो हमारी जो समय है इसमें इंसानियत कहीं ना कहीं जो है वो गुम हो रही है। इसको थोड़ा सा जो है वो देखने की ज़रूरत है। हमें सेल्फ़ इंट्रोस्पेक्शन करने की ज़रूरत है। और अपनी सबसे बड़ी बात है कि अगर हमने एक अच्छा इंसान बनना है तो उससे पहले हमें एक अच्छा जो है वो कोऑर्डिनेशन बनाना पड़ेगा अपनी पर्सनल लाइफ और अपनी प्रोफेशनल लाइफ के बीच में। और एक कुछ वैल्यूज़ जो हमारे पर्सनल लाइफ के लिए रिक्वायर्ड हैं और कुछ वैल्यूज़ जो हमारी प्रोफेशनल लाइफ के लिए रिक्वायर्ड हैं, वो हमें अपने अंदर इनकलकेट करनी पड़ेगी। तब जा कर के कहीं हम एक अच्छा अपना व्यक्तित्व बना पाएंगे और लोग तभी हमें याद रखेंगे। और लोग हम लोग जो है वो समझते हैं, ऐसा नहीं है कि समझते नहीं है कि कौन अच्छा है बुरा है। तो ये समझ जो है वो हमें लोगों के अंदर अपने बारे में बनाने के लिए हमें अपने अंदर बहुत सारी ये चीज़ें जो है वो डेवलप करनी पड़ेंगी। और अंत में डेफिनेटली अगर हम जैसे टीचिंग प्रोफेशन में हैं, मैं बार बार बोलता हूँ कि अगर हम टीचिंग प्रोफेशन में हैं तब तो हमारे ऊपर जो है वो और भी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि एज अ टीचर जो है वो हमारा व्यक्तित्व कैसा होना चाहिए, हमारी पर्सनैलिटी कैसी होनी चाहिए, हमारी वो कैन टॉक कैसी होनी चाहिए, हमारे अंदर वैल्यूज़ कैसी कैसी होनी चाहिए। तो टीचर बनना आई थिंक इट्स नॉट एन ईजी टास्क। सारे प्रोफेशन जो है वो इजी हैं। टीचिंग का प्रोफेशन इज़ द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड प्रोफेशन इन द लाइफ, इफ़ यू अंडरस्टैंड। सो कुछ भी बने, अंत में मैं वही यही कहना चाहता हूँ, जीवन में कुछ भी बने बट वी हैव टू बी अ गुड ह्यूमन बीइंग। हमें एक अच्छा इंसान होना है। और अगर हम एक अच्छे इंसान हैं तो हम एक अच्छे प्रोफेशनल भी डेफिनेटली होंगे। तो आज के इस एपिसोड में का जो क्रक्स है, जो कंक्लूज़न है, और ये एक इंट्रोडक्शन थी कि एक अच्छा इंसान बनने के लिए हमें कहाँ से स्टार्ट करना है। बस मैं इतना सा जो है वो आज ये क्लियर करना चाहता था कि हमें स्टार्ट कहाँ से करना है। तो स्टार्ट यही है कि हमें अपने पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ के कोऑर्डिनेशन को बनाए रखना है। और कुछ वैल्यूज़ जो पर्सनल लाइफ में होनी चाहिए और प्रोफेशनल लाइफ में होनी चाहिए उनको लेकर के आगे जाना है। और सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करनी है, अपना सेल्फ मूल्यांकन करना है कि क्या लोगों की सोच जो है वो मेरे बारे में क्या है। ये नहीं देखना है कि वो मेरे मेरे बारे में मेरे पीछे क्या बातें करते हैं या मुझे क्रिटिसिज्म करते हैं या मेरा कुछ वो चीज़, उस चीज़ की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। मतलब लोग जब हम लोगों के साथ मिलें तो उनका एटीट्यूड कैसा है मेरे साथ जो है वो, मतलब कैसा उनकी बात करने का तरीका है, वो क्या इग्नोर तो नहीं कर रहे हैं। मतलब ये हम समझ जाते हैं कि किस तरह का जो रिस्पॉन्स है वो हमें लोगों से मिल रहा है। तो यही था कि हम एक अच्छे सब कुछ जो है वो बाद में बने, तो सबसे पहले हमें एक अच्छा इंसान बनना जो है वो बहुत ज़रूरी है। तो आज के एपिसोड में इतना ही मैं बताना चाहता था। नेक्स्ट एपिसोड में हम अब धीरे धीरे जो है वो एक 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 वैल्यूज़ के ऊपर बात करेंगे कि पर्सनल लाइफ में और प्रोफेशनल लाइफ में हमें अगर अपने आप को अच्छा बनाना है तो हमें किन किन वैल्यूज़ के ऊपर जो है वो
काम करना है और क्या 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 ऐसी वैल्यूज़ हैं जिनको हमें अपने अंदर जो है वो लेके आना है। तो धन्यवाद इसी जो है वो पंक्ति के साथ। तो क्योंकि इसमें जो है वो वही है कि अ, अंत में एक पंक्ति जो है वो जैसे एक मुझे बड़ी अच्छी इसमें लगी कि हम अपनी जो फिजिकल जो एक अपीयरेंस है उसको तो हम देख लेते हैं कि हाँ जी, मैं ऐसा दिखता हूँ, मैं सुंदर हूँ या नहीं हूँ, ऐसा है वैसा है। बट हमारा जो अंदर अ, हमारे अंदर क्या है, हम अंदर से क्या है वो हम उसको हम नहीं देख पाते हैं। तो किसी कवि ने लिखा है कि ऐ खुदा, तू कभी एक ऐसा आईना भी बना जिसमें मैं ये देख पाऊँ कि मैं अंदर से क्या हूँ, अंदर से मैं कैसा दिखता हूँ। तो ये एक पंक्ति मुझे बहुत अच्छी लगी कि हम बाहर का तो व्यक्तित्व अपना सब कुछ देख लेते हैं, बट हमारे अंदर क्या है वो ना तो कभी हमने देखने की कोशिश की है। और ना ही जो जो एक्चुअल में मैं हूँ, ये बाहर क्या है, बाहर तो एक जो है वो इट्स अ मॉर्टल बॉडी, ये तो ख़त्म है, मतलब एक मिट्टी है बस और कुछ नहीं है। मैं सही मायने में क्या हूँ उसको तो मैंने कभी देखा ही नहीं या देखने की कोशिश ही नहीं की है। वो कैसा है जो कि परमानेंट है, वो हमेशा रहना है, वो कैसा है दिखने में, ये जानना जो है वो बहुत ज़रूरी है। तो उस चीज़ को पहचानना है कि वास्तव में मैं कौन हूँ और मैं कैसा हूँ, ये इम्पोर्टेंट है। तो नेक्स्ट एपिसोड में ज़रूर हम इसके ऊपर जो है वो बात करेंगे। थैंक यू।